अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है। आजकल मेरे घर का हाल बेहाल हुआ है क्योंकि आपको पता है जैसे विंटर आ चुका है, बल्कि आने वाला क्या है, आ चुका है। और बस उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। तो बस घर की आजकल सूरत हाल कुछ इस तरह है, इसलिए मैं ज़्यादा घर की वीडियो बना भी नहीं रही हूँ। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा बेहतर होगा घर की सूरत हाल तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बारिश लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी। और ये बाहर आपको चेयर पे कपड़े निकले हुए नज़र आ रहे होंगे जो मैंने विंटर के निकाले हैं, तो धूप लगवाई है। तो बस शुक्र है रात को उठा लिए थे, नहीं तो बारिश में इनका क्या हाल होता। और ये नीचे कॉपी भी पड़ी हुई है जो कि हवा से उड़ के शायद आ गई है, क्योंकि फेरी बाहर बैठ के काम कर रही थी, रात को कुछ ना कुछ उसका लगा रहता है, तो वो बाहर ही उसने छोड़ दिया। और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है, यकीन करें। बस कप कप की सी एक तारी होगी, और अब तो हीटर भी निकल आए हैं। और बस सितम्बर की सर्दी तो ऐसी ही होती है, एक बारिश होती है तो सर्दी हो ही जाती है। तो खैर मज़े का मौसम था। अभी तो नई नई सर्दी है तो अच्छी भी लग रही है, लेकिन यकीन करें ये सर्दियाँ बीमार भी बहुत करती हैं। मेरे बच्चे तो एकदम से बीमार होते हैं। तो बस अल्लाह ही खैर करे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि बस खैर खैरियत से सर्दियाँ निकल जाएँ। बस सर्दियों का ये होता है कि मुझे बड़ा मसला होता है। और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया, इसके बाद बस मैं हस्बैंड के लिए यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। क्योंकि उसके बाद जब बच्चों को मैं तैयार कर रही होती हूँ तो मुझे होश ही नहीं रहता। इंशाल्लाह ताला एक मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभी होता है, मुझे खुद देखना अच्छा लगता है प्रॉपर एक रूटीन, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पे नाश्ता बन रहा है, और नाश्ते की जो सूरत हाल होती है, हबड़ दबड़ चल रही होती है, हौच पौच होता है उस वक्त। तो बस मेरा भी यही होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सारा दिन कुछ खाएं ना खाएं, उठते साथ ही उनको 10 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता चाहिए होता है। ये उनका मसला है, शुरू से है कि उनको नाश्ता चाहिए होता है। तो फिर मैं बस भागम भाग उस वक्त काम कर रही होती हूँ। तो बस यहाँ पे चाय भी बन रही है, और साथ में पराठा। हम लोगों के देसी घरों में तो पराठे के बगैर नाश्ता होता ही नहीं है। मैं खैर आजकल इतना ज़्यादा पराठा नहीं लेती, क्योंकि मेरे मैदू नहीं मैदे का इशू है, तो इस वजह से। और ये मैं बाहर लॉन में आई हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ बल्कि, कि ये सूरत हाल होगी। ये बारिश के बाद अच्छी खासी ये देखिए पानी जमा हुआ है, और ये सूरत हाल चल रही है। तो बस आजकल के दिन कुछ इसी तरह के गुज़र रहे हैं, और बस ज़िंदगी इसी तरह की चल रही है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। और मेरे घर में तो यकीन करें, बस ऐसी सूरत हाल हुई है। स्टिल अभी भी मेरा, आप कह सकते हैं कि कपड़े संभालने वाला 30 to 40% काम रहता है। हालांकि काफ़ी हद तक मैंने संभाल ली है, लेकिन वही बात है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चलती रहती हैं। और फिर ये सारा दिन मैंने कोई वीडियो उस तरह नहीं बनाई है। बच्चे आए हैं, उन्होंने खाना शाना खाया है। ये शाम का टाइम है, तो मुझे अभी भूख लग रही थी, सर्दी भी थी, तो मैंने पकोड़े मंगवा लिए। हमारे घर के पास थे, लेकिन जो घर के पकोड़ों की बात होती है वो कुछ और ही होती है। साथ में ही मैंने अपने लिए चाय बना ली। और मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि अकेले चाय का कोई मज़ा नहीं है। और यहाँ पे भी ये मैं ब्लैंकेट लेके बैठी हुई हूँ। स्टिल अभी मेरा घर फैला हुआ था, लेकिन मुझे थोड़ी देर रेस्ट की ज़रूरत थी। अब भी अगर मैं थोड़ा रेस्ट ना लेती ना, तो मुझे लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो इसलिए थोड़ी देर मैंने कहा अपने आप को रेस्ट देते हैं, काम तो चलता रहेगा। ज़िंदगी इसी का नाम है, काम चलते ही रहते हैं। वो आपको एक और कप में कैसी बातें कर रही, कप नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसमें भी मैंने थोड़ी देर पहले, घंटा डेढ़ पहले, हेल्पर के साथ मिलके चाय पी थी। हम दोनों ने पी थी, तो वो भी कप अभी तक वहीं पड़ा हुआ है। और बस ये अब शाम रात का टाइम हो गया है, और हस्बैंड मेरे मुझे ज़बरदस्ती लेके निकले कि थोड़ा बाहर निकलो। एक्चुअली मेरे पास, मैं कपड़ों की बेहद शौकीन हूँ, और कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। कपड़ों की कमी कभी भी मुझे नहीं रही। लेकिन लास्ट ईयर जैसे मेरा घर बन रहा था, तो फोकस मेरा घर के ऊपर था, मैंने कम ही कपड़े लिए। तो इस बार मेरे पास ना होने के बराबर विंटर के कपड़े थे। हालांकि अभी 8 बज गए थे, और 9 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, टाइम बिल्कुल नहीं था। लेकिन हस्बैंड मेरे मुझे लेके गए हैं कि अगर कुछ मिलता है तो ले लो। क्योंकि मैं उनके आगे रोना, मैंने बड़ा रोया है कपड़ों को लेके, क्या है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। उनको पता है फिर ये रोना तो काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। तो इसलिए वो मुझे लेके तो गए हैं, लेकिन मुझे उस तरह मिला ख़ास कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो टाइम बहुत कम था। खैर एक दो चीज़ें मैंने लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
اور یہ پھر رات کے ٹائم بچوں نے کہا کہ چھولے بنے ہوئے تو ہمیں پوریاں بنا کے دیں. چھولے میں نے بنائے ہیں تو میری بچیوں کو سردی بھی تھی تو میں نے کہا چلیں پوریاں بنا کے دیتی ہوں. اچھا، اتنی اچھی پوریاں بنی ہیں جب میں نے فیری نہیں آوو کو بولا اپنی جو سیکنڈ نمبر والی بیٹی کہ بیٹا آپ یہ ریکارڈ کر دو، یقین کرے اس وقت ذرا بھی اچھی پوریاں نہیں بنی. اچھا، میرا ٹرائی پاڈ ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے پراپر میری ویڈیوز نہیں بن رہی ہیں. تو یہاں پہ گیس تھوڑا سا تیز بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے تھوڑی سی یہ زیادہ اس کا ڈارک کلر آ گیا، لیکن نارملی بڑی اچھی پوریاں بنی تھی. انشاءاللہ کیا کہہ رہی ہوں، آگے آپ کو ویڈیو میں نظر آ ہی جائے گا جو میں نے بنائی ہے. تو کافی فلفی اور کافی مزیدار بنی تھی. تو اچھا، گھر کی پوریوں کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جیسے باہر سے آپ منگواتی تو میں بھی اکثر کبھی کبھی آپ کام چوری کر لیتے ہیں تو باہر کی پوریاں جہاں پہ ایک کھائی جاتی تو گھر کی 3-4 کھا لیتے ہیں بچے. اور میرے بچے بہت چوزی ہیں، بہت کم چیزیں کھاتے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گھر کی پوریاں جو ہوتی ہیں میں گندم کے آٹے سے، نارمل جو آٹا ہوتا ہے نا میں اس سے بناتی ہوں تو وہ ہیلدی بھی ہوتی ہیں. اور یہ آپ آگے دیکھیں گے بھی کہ یہ آئل بہت زیادہ سوگ نہیں کرتی ہیں، اندر ان کے آئل بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ ہلکی ہوتی ہے، کھانے میں بہت مزے کی ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں یہ والی پھر اچھی بنی ہے. تو آگے آپ کو میں بتاؤں گی بھی، توڑ کے بتاؤں گی کہ بہت کم. یہ دیکھیں آئل ان میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. آپ باہر سے جب منگواتے ہیں تو ان میں آئل ہی آئل ٹپک رہا ہوتا ہے تو وہ کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا. تو یہ دیکھ لیں جی اندر بھی بالکل بہت ہی کم آئل ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کبھی کسی ٹائم آپ کے ساتھ یہ پراپر اس کی ریسپی شیئر کروں گی. تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں بہت ہی کم آئل ہے. اوپر تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی آپ ٹیشو سے ہٹا سکتے. اور چنے بھی بہت مزے کے بنے تھے. چنوں میں ایکچولی میں ڈالتی ہوں 4 گوشت مسالہ تو وہ تھوڑے کھٹے اسپائسی اس طرح کے ہوتے ہیں تو مزے کے لگتے ہیں. تو میری بچیوں نے تو باہر کی ہر چیز فیل کر دی ہے. میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو صرف میرے ہاتھ کی اچھی لگتی ہیں. اب یہ نیکسٹ ڈے ہو گیا. اچھا، بچیاں اپنے لیے ریپ بنا رہی تھی اور بس بچوں نے ریپ بنا کے کھا لیا اور میں نے سوچا میں کیا کھاؤں. ہسبینڈ میرے تو اس ٹائپ کی چیزیں کھاتے نہیں ہیں تو ان کے لیے سالن بنا ہوا تھا. تھوڑا ان کا منہ کا ایشو چل رہا ہے تو وہ بالکل پھیکا کھا رہے ہیں آج کل. تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کھاؤں تو پھر میں نے چنے بنے ہوئے تھے تو ساتھ میں نے چاول بوائل کر لیے. تو بس اس طرح میرا ڈنر ہو گیا اور بچیوں کا ڈنر ہو گیا. جی یہ ریپ ہو گیا اور بس اس طرح چل رہے تھے کام. آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ زیادہ ایفرٹ کرتے نہیں. اور یہ بیا نے اپنے لیے ریپ بنایا، دیکھنے میں کافی اچھے لگتے لیکن مجھے کھانے میں بہت ہیوی لگتا ہے. میں کھاتی ہی نہیں ہوں اتنے شوق سے. تو لیکن یہ ہے کہ بچے خوشی سے ایسی چیزیں کھا لیتے، فرائز ہوگی ایسی چیزیں ہوگی تو بس پھر میں بھی کہتی ہوں چلیں کچھ نہ کچھ بچے کھا لیں کیونکہ میرے بچے کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. یقین کرے پتہ نہیں بس کیا ہی میں آپ کو بتاؤں. اور بس یہ بیا نے میرے لیے سیلیڈ بنا دیا اور میں نے ساتھ میں چاول بوائل کر لیے اور یہ ساتھ میں چنے تھے. تو بس یہی میری ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئیے تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.